मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। तो मैं रो दी। माय ओनली पैशन इज मनी एंड आई हेट वर्किंग। अगर कोई मेरे मुंह पे 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मारना चाहता है टू बी देयर ट्रॉफी वाइफ, प्लीज फील फ्री टू डू सो। मुझे कोई शौक नहीं है। इस वीडियो में दिख रही लड़की को आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। ये इस वीडियो में कह रही है कि अमीर शेख के साथ सो सकती है अगर वो इसके मुंह पर पैसे फेंक के मार दे। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि जहां आप गलत लगो, चुपचाप से रो दो, क्योंकि लड़की होने के नाम पर सिंपैथी तो मिल ही जाएगी। ये दूसरों को बोल देती है, इसको कोई माँ बहन की गाली दे तो ये रील पर आकर रो देती है कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माय मॉम्स आईडी वाज पब्लिक और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग। क्योंकि कुछ भी हो जाए तो बस रो दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु भारद्वाज और आज हम डिकोड करेंगे फेक फेमिनिज्म की मिसाल, द रेबल किड अपूर्वा, द स्पेशल चाइल्ड, जो आज की लड़कियों को सिखा रही है कि कैसे इस दुनिया में जीना है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि गरीब के घर में पैसा आ जाए तो उसे समझ नहीं आता इसे कहाँ रखूं, और यही हुआ है द रेबल किड के साथ। इसको जब फेम मिला, पैसा मिला, तो वो इसके दिमाग पर चढ़कर बोला और ये ऐसी हरकतें करने लगी। पर आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? दरअसल बात है समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट। ये वही वाला एपिसोड है जिसमें रणवीर अलाहाबादिया ने एक वल्गर क्वेश्चन पूछा था। और उसी एपिसोड में हम सबकी मॉडर्न अपूर्वा भी थी, जहाँ पे उन्होंने एक कंटेस्टेंट को माँ की गाली दी और क्योंकि वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था तो उसका ये कहकर भी मजाक बनाया कि मुंह में लोड़ा फंस गया है क्या। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े? जबकि खुद की ये वीडियोस की शुरुआत, हे क्यूटीज तू 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 कैसे हो मेरे रेड फ्लैग्स, ये कहकर शुरू करती है। नहीं, उस कंटेस्टेंट को गाली देने के बाद ये फेमिनिस्ट इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे इसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, महिलाओं के अधिकारों के लिए कोई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी हो। वहां बैठे लोग तो ये वाला जोक सुन के हंस हंस के पागल हो गए थे। अपूर्वा को बहुत ही ज्यादा बहादुर लड़की समझ लिया जिसने एक लड़के को गाली देकर चुप कर दिया। लेटेंट के सभी मेंबर्स को पता था कि ये एपिसोड ऑन एयर जाएगा तो इसकी क्लिप्स वायरल होंगी और वही हुआ। मगर किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इसका रिएक्शन कितना उल्टा होगा। अपूर्वा द रेबल किड को सो कॉल्ड फेमिनिस्ट को सपोर्ट तो मिला क्योंकि उनके लिए महिलाओं की आजादी का मतलब पढ़ाई, जॉब और पुरानी सोच को खत्म करना नहीं बल्कि गाली देकर कूल बनना है। कुछ मूवीज देखी है, मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मे बी आई कैन कंसीडर, बट एक रोल के लिए तो मेरे को हो गया फक। अब मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। तो मैं रो दी। कुछ लोगों ने अपूर्वा को सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने गालियां देनी भी शुरू कर दी। अपूर्वा को पहले से पता था कि कमेंट्स में और डीएम्स में बहुत गालियां आएंगी, पर वो चुप रही क्योंकि वो सही टाइम का वेट कर रही थी जब वो अपना विक्टिम कार्ड खेल सके। और जब रणवीर और समय वाला मुद्दा शांत हो गया तो अपूर्वा ने अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जहां उसने रोते हुए एक वीडियो डाल दिया। उसे पता था कि लड़की को रोता हुआ देखकर तो ऑडियंस पिघल जाएगी। मैं ऑनेस्टली इतना रोई उस दिन, इतना रोई हूँ। इट वाज सो डिह्यूमनाइजिंग। लाइक वो लोग मुझे मेरी गाड़ी के अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, बस मुझे धक्के मार रहे थे। इतना ही नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स ने अपूर्वा को सपोर्ट भी किया। ट्विटर पर अपूर्वा ट्रेंड्स करने लगी। इसके वीडियोस पर कभी 1 मिलियन व्यूज नहीं आते थे, उसके वीडियोस पर 5 दिन में 10 मिलियन व्यूज आ गए। आखिर यही तो चाहिए था अपूर्वा को। हालांकि इस तरह किसी को गाली देना और हरासमेंट की धमकी देना गलत, पर उन लोगों का क्या जिन्हें अपूर्वा ने माँ बहन की गाली दी थी। आपने रिसेंट में इसके बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे होंगे जहाँ ये किसी को भी गाली देती हुई नजर आ रही है। और जब ये चीज इसके साथ हुई तो इसे बुरा लग गया और जब पीपॉय अशोक गुप्ता ने इसके खिलाफ वीडियो बनाया, हमेशा कूल रहने वाली अपूर्वा और सेम गाली पीपॉय को भी दे दी, तेरी माँ चोद दूंगी लौड़े। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बातों में कोई सेंस नहीं होता, यहाँ तक कि इसकी गाली में भी कोई सेंस नहीं होता। अपूर्वा का ऐसा ही एक और वीडियो वायरल है जहाँ वो बोल रही है, My dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. So it didn't really bother. पापा का फोन नहीं उठाया, पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ तेरे साथ।
तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूँ और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। और हो सकता है ऐसा हुआ भी हो, मगर क्या अपूर्वा ने जो पहले बोला वो सभी गलत था, जो अब बोल रही है वो सही। और ये कोई पहली बार नहीं है जब अपूर्वा ने कुछ कंट्रोवर्शियल किया हो, पहले भी कई बार अपूर्वा के ऐसे ही वीडियोस वायरल हुए हैं जहां वो अजीब अजीब सा ज्ञान देती हुई नजर आती है। बढ़िया 10 on 10 जस्ट लाइक मी। मेरे को लग रहा होगा कि मैंने नशे किए हुए हैं, बट नहीं, मैंने बहुत ज्यादा पैसे छोड़े इस लाइफ को, तो मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि हम अपूर्वा को गाली देने वालों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी किसी को इस तरह की रेप और हरासमेंट की धमकी देना गलत ही नहीं, क्राइम है। पर सवाल आता है फेक फेमिनिज्म का झूठा नाटक करने का, फ्रीडम के नाम पर कुछ भी बोलने का, नकली आंसुओं बहाकर व्यूज लेने का। और ये सब अपूर्वा की ही बात नहीं है। मान लेते हैं अपूर्वा ने ये सब व्यूज फेम के लिए किया, मगर अभी रिसेंट में ऐसे बहुत केस हुए जहां फेमिनिज्म के नाम पर झूठे आंसू बहाकर लोगों को यूज किया गया। किसी ने ये व्यूज के लिए किया तो किसी ने ये पैसों के लिए किया। इसका एग्जाम्पल आपने अतुल सुभाष वाला केस भी देखा होगा, जहाँ पर उसकी बीवी ने उसे इतना परेशान किया और अतुल को हरासमेंट किया, क्योंकि वो जानती थी कि वो एक लड़की है और अगर वो कोर्ट या पुलिस में जाकर एक बार रो देगी तो लोग उसके सपोर्ट में जाएंगे। और यही हुआ, उसने अननेसेसरी अतुल पर दबाव बनाया। और जब अतुल को समझ आ गया कि फेमिनिस्ट उसे जीने नहीं देंगे तो उसने अंत में खुद को खत्म ही कर लिया। अतुल ने अपनी लास्ट वीडियो में कहा भी था कि फैमिली कोर्ट की जज भी एक महिला थी और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ के सपोर्ट कर रही थी। अतुल की बात कहीं भी नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि आदमी के लिए कोई लॉ बना ही नहीं है। और ये सेम आजकल डिवोर्स केस में भी होता है। जब डिवोर्स होता है तो एलिमिनी दी जाती है, और अगर नहीं दी जाएगी तो एक लेडी कोई सा भी केस एक आदमी पर लगा सकती है और बिना एलिमिनी के डिवोर्स नहीं होता। फ्रीडम के नाम पर पहले शादी कर लो और फिर उसी फ्रीडम के नाम पर डिवोर्स ले लो। इसका प्राइम एग्जांपल आपने युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का देखा होगा। हालांकि अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि डिवोर्स की वजह क्या थी, मगर इतना कंफर्म है कि धनश्री को डिवोर्स के बाद 4.75 करोड़ रुपए मिले। ये सब अब एक बिजनेस की तरह लगता है। बहुत से लोग, खासकर वो लोग जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि जब दहेज लेना गिफ्ट है और सही माना जाता है तो एलिमिनी लेना भी सही है। अब ये तो वो बात हो गई ना, मर्डर किया है तो मैं भी करूंगा, मतलब एक बात को छुपाने के लिए दूसरी बात पर ब्लेम डाल देना। जबकि दहेज लेना भी गलत है और उतना ही गलत है एलिमिनी लेना भी। हाँ, कुछ गिने चुने केस में ये सही होता है, हाँ, सामने वाले के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, मगर आजकल तो ये बिजनेस बन गया है। और युजवेंद्र चहल या अतुल सुभाष ही इसके विक्टिम नहीं हैं, ऐसे और भी बहुत लोग हैं। और इसमें गलती लड़कियों या महिलाओं की नहीं है, एक्चुअली हमारे सोसाइटी की है। सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी लड़की का एक्सीडेंट सड़क पर हो जाता है तो 10 आदमी उसे बचाने के लिए आ जाएंगे, यहाँ तक कि जिसने एक्सीडेंट किया है उसे पीट भी देंगे। लड़की को चोट न लगी हो तब भी उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। मगर दूसरी तरफ अगर एक लड़के का एक्सीडेंट होता है, मुश्किल से ही कोई उसकी हेल्प करने के लिए आएगा। और ये वही लोग हैं जो अपूर्वा को, धनश्री को गाली देते हैं, मगर उसे फॉलो भी करते हैं, उनका कंटेंट भी देखते हैं। और लोग बायो में धर्म के नाम पर बड़े बड़े कोट्स लिखते हैं, मगर एक लड़की को डीएम्स में जाकर रेप की धमकी देते हैं क्योंकि उसने एक जोक मार दिया था। अगर यहाँ अपूर्वा गलत है तो उतने ही गलत वो लोग भी हैं, अननेसेसरी कूल बनने के लिए धमकी दिए जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो अपूर्वा की गाली से ऑफेंड हो गए थे क्योंकि उसने माँ बहन की गाली दी थी, मगर ये लोग खुद उसी अपूर्वा को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं और रेप की धमकी भी दे रहे हैं। इसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अपूर्वा ने वो सब व्यूज के लिए किया, ये तो साफ नजर आता है, क्योंकि झूठे आंसू बहाकर आप लोगों की सिंपैथी ले सकते हैं मगर झूठ को सच नहीं बना सकते। और अपूर्वा अपने कंटेंट के जरिए आखिर लोगों को क्या दे रही है? झूठी कहानियां बनाना, 5 BF रखना, फिर अमीर लोगों के साथ पैसों के लिए सो जाना। क्या ये कंटेंट है या एंटरटेनमेंट? और लोग इसे क्या सीख रहे हैं? आखिर में दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा, किसी को सपोर्ट करिए, जरूर करिए, मगर थोड़ा दिमाग भी लगा लीजिए। सोशल मीडिया पर दिखाई हुई हर चीज सही नहीं होती। कैमरा बंद होने के बाद और कैमरा चालू होने के बाद अलग दुनिया होती है। फेमिनिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए मगर सही कामों पे। गाली देकर ये सब कॉमेडी करना और व्यूज के लिए चीप हरकतें करना फेमिनिज्म नहीं है। इसीलिए अब किसी को सपोर्ट करो तो सोच समझ कर करिए। आखिर आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सही है या फिर गलत? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।